जिला सिरमौर के राजगढ़ के यशवंतगढ़ के समीप करोड़ गांव में स्थित काली मठ में पीठाधीश्वर स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज की अध्यक्षता में पिछले 4 दिनों से जारी पूजा अनुष्ठान हवन तथा मां भद्रकाली के विग्रह की पिंडी रूप में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने बताया कि मां भद्रकाली के साथ बटुक भैरव जी तथा गणपति जी की स्थापना भी की गई और जयपुर से लाई गई इन मूर्तियों में अयोध्या में स्थापित राम भगवान की मूर्ति में प्रयोग किए पत्थर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि काली मठ सनातन गौरक्षा, जनसेवा, धर्म स्थापना व ब्राह्मणों के हितों के लिए सदा कार्यरत रहेगा। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं अर्पित की तथा विधायक रीना कश्यप ने यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति डालकर प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ को संपूर्ण किया। विधायक रीना कश्यप ने कहा कि उनमें यहां आकर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने गौशाला के लिए 5 लाख की राशि भी देने की घोषणा की। इस अवसर पर देश और विदेश से संतों का आगमन हुआ। समस्त ग्रामवासियों का, समस्त सनातन योद्धाओं का, आप सभी का काली मठ की तरफ से, मां भद्रकाली के पावन स्थल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी दैविक स्थान का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा कदापि भी संभव नहीं हो सकता है। यह सदैव ही एक शक्ति की, एक देव कृपा की प्रेरणा रहती है कि वह स्वयं ही चयन करते हैं कि उन्हें किस स्थान पर वास करना है। ऐसी ही घटना इस स्थान को लेकर घटी। हमारी इच्छा उत्तराखंड, जो कि देवभूमि है, वहां पर एक मां काली का स्थान स्थापित करने की थी, परंतु बीच में कोविड का समय आया और माता की कुछ ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि वह इस पावन नदी, जो कि गिरी गंगा है, इसके तट पर ही कहीं पर वास करेगी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें मां के स्थान के लिए इस भूमि की प्राप्ति हुई और यहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। बीच में ऐसा भी समय आया कि यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यह हमारा धूना है। यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारी पूजा की बहुत सी सामग्री, देवी का विग्रह, सब कुछ नष्ट हो गया। हमारा साधना का जो धूना यहां पर स्थापित है, तो हमें जो हमारा अर्थ की हानि हुई, धन संपत्ति की हानि हुई, उसका कोई लेश मात्र भी शोक नहीं हुआ। हमें यह लगा कि शायद हमारा साधना का जो धूना है, जिस पर हमने साधना की, क्योंकि जैसे ही आग लगी तो उसके बाद पानी डाला गया, बहुत ज्यादा पानी डाला गया, कि शायद उसकी अग्नि शांत होगी और धूना हमारा खंडित हो चुका होगा। परंतु जब सब कुछ शांत हुआ और हमारे सभी शिष्यगण, जो भी कई जगहों से, वह प्रातः ही हमारे पास पहुंच गए और धूने की राख हटा के देखा गया तो इतना पानी गिरने के बाद भी नीचे से अंगार निकल के आ गए। तो शक्ति बहुत तरह से आपकी परीक्षा भी लेती है और ऐसे चमत्कार भी दिखाती है कि आपको और अधिक बल मिले। वह नष्ट हुआ तो यह निर्माण हुआ और अभी यह निर्माण हमारा एक बहुत ही सूक्ष्म सा निर्माण है। अभी निर्माण कार्य कई वर्षों तक प्रगति पर रहेगा और इस क्षेत्र में आप सभी के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी मां के बच्चों के लिए, भक्तों के लिए बहुत दिव्य स्थान का निर्माण किया जाएगा। यहां मां भद्रकाली का मंदिर भी रहेगा और यह स्थल
मठ है, मंदिर और मठ में अंतर है। मंदिर वह स्थल है जहां पर जाकर आप अपनी पूजा पाठ भक्ति इत्यादि माध्यमों द्वारा शक्ति का देवता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और मठ वह स्थल है जहां पर साधक वास करते हैं, साधना करते हैं, अपने पूरे जीवन को साधते हैं और मुक्ति के मार्ग, जिसे मोक्ष का मार्ग कहा गया है, उसकी प्राप्ति की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट।